जैसा कार्ड में कोट लिखा गया था, जो हमने आप तक पहुंचाया भी था, कि शादी में समधियों की मिलाई नहीं समधनों की मिलाई होगी। यही वो तस्वीरें हैं, यही वो विजुअल्स हैं जो हकीकत में आज शादी के दिन दिखाई दे रहे हैं। जो जो विचार उस कार्ड पर लिखे गए थे वो पूरे होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जब समधनों की मिलाई की जा रही है। जी, मैं गीता में विश्वास नहीं करता हूँ, रामायण में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन वो हमारी क्या कह रही है? रामायण में सीता का स्वयंवर हुआ था या शादी? तो फिर हमारे को उस राम को मानने वाले को बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जो शादी कर रहे हैं वो स्वयंवर क्यों नहीं कर रहे हैं? जो जनता इसको देख रही है, जो आपको समझ पा रही है, जो आपको सुन रही है, जिनके मन में ये सवाल था कि ये शादी कैसे हो सकती है बिना पंडित के, बिना ब्राह्मण के, बिना दहेज के, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात बता रहा हूँ, हमको दो आदमियों को मिलन कम होता है बिचौलिए से। वो दोनों अनभिज्ञ होते हैं ना, तब दूसरे को ढूंढते हैं, और दोनों विज्ञ होते हैं तो तीसरे को बिचौलिए की जरूरत क्या? दलाल की जरूरत? नमस्कार, आप देख रहे हो जनता लाइव, मैं हूँ आप साथ रवीना। जब देश में कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा होता है, कोई ऐसा इवेंट हो रहा होता है जो सालों तक एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा, ऐसे कार्यक्रम को कवर करना, ऐसे कार्यक्रम में जाकर उसको देखना, उसके बीच में शामिल होना, उस उदाहरण के तौर पर देखा जाना एक ज़रूरत सी बन जाती है। और आज हम एक ऐसी ही शादी में मौजूद हैं, ऐसे ही कार्यक्रम में मौजूद हैं जो शायद आने वाले सालों में एक उदाहरण के तौर पर पेश किया जाएगा कि किस प्रकार से शुरुआत हुई थी इस चीज़ की, जब लोगों ने बिना दहेज, बिना पंडित, बिना सारी चीज़ों के, बिना दिखावे के शादी करना शुरू किया था। हरियाणा के जींद में अभी हम हैं। कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू हमारे चैनल पर आपके सामने हमने पेश किया था, जो जिस लड़के की शादी है उनके पिता का इंटरव्यू था। उनसे जानने समझने की कोशिश थी कि ये जो पहली शादी जिसका बारे में, जिसका जिक्र हमने पहली बार सुना है, किस प्रकार से होने वाली है। तो जो जो उन्होंने चीज़ें बताई वो देखने के लिए आज हम शादी वाले दिन ब्याह पहुंचे हैं। आप मेरे पीछे आसपास की चीज़ें देख सकते हैं, यहाँ शादी हो रही है, और इधर अगर आप देखेंगे तो किस प्रकार से शादी हो रही है वो आपको साफ दिख जाएगी। जो हमारे महानुभाव रहे हैं, महापुरुष जी, जो हमारे महापुरुष रहे हैं, उन सब की पिक्चर्स यहाँ पर रखी गई है, और साथ में जो लोग इसी वैचारिक धारा से आते हैं, इसी विचार पर काम करते हैं, उन लोगों को इन्वाइट किया गया है। और वो लोग आकर, जो लोग शादी में आ रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके की पहल कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो उन्हीं में से जो लोग यहाँ आए हैं, हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 94 साल है, सीकर राजस्थान से हैं। नाम इनका रामेश्वर लाल सेवार्थी है। टाइटल में ही सेवार्थी आ जाता है, सेवा करने के लिए हैं, और वही काम आगे कर भी रहे हैं। जब आ रहे हैं चीज़ों को लेकर, तो इन्होंने क्या क्या काम पहले किया है। भारतीय किसान यूनियन राजस्थान के उपाध्यक्ष हैं। तो इन्हीं से समझ लेते हैं कि इतनी उम्र इनकी हो गई है। जब बोला जाता है कि इस उम्र में आके लोग रूढ़िवादी हो जाते हैं, कहीं ना कहीं परंपराओं की बात करते हैं, जब ये इस वैचारिक धारा से लड़ाई लड़ रहे हैं, कि वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जब ये युवा थे, वैसे तो खुद को अभी भी युवा कहते हैं। इनका एक कोट है, जो भी इन्होंने भाषण दिया तो बोला कि कोई भी इंसान सोच से वृद्ध होता है, सोच से बूढ़ा होता है। सर, सबसे पहले तो हमसे यही पूछूंगी, अब आप ये लड़ाई इतने साल से जारी रख रखी है आपने, जब आपने शुरू की थी, इन सारी चीज़ों की शुरुआत हुई थी, तब लोगों ने कैसे रिएक्ट किया था आपके आसपास के? मैंने मेरे जीवन की शुरुआत, जहाँ मेरा सीकर जिला रूढ़िवादी था, अशिक्षित था, और यूपी से हम अध्यापक ले जाते थे, वहाँ मैंने स्वयं शिक्षक के रूप में काम शुरू किया, और वो भी वहाँ के राजा के गांव में, जहाँ पढ़ना निषेध था। तो वहाँ से मैं चलता चलता इस मुकाम तक आया हूँ। और आज मैं एक बात जरूर आपको बुलाना दूंगा कि आपने इस समारोह को, जो एक पावन समारोह है, ये स्वयंवर है, उसको बार बार शादी शादी रिपीट करते हैं। मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूँ, इसको अपनी डायरी में से निकाल दीजिएगा। हम लोग सभ्यता के पहले जनक हैं, भारत के लोग, क्योंकि विश्व में सभ्यता का जनक अगर कोई है तो वो कृषि का धंधा है, और कृषि का धंधा सबसे पहले भारत में हुआ है। लेकिन बीच का पीरियड हमारा ऐसा हुआ कि हम स्वयंवर प्रथा, भारत के जो है ना सभ्यता के जनक होते होते, और आज 2-2.5 साल गुलाम रहे। ये गुलामी का पीरियड था। तब शादी और विवाह सब आया हमारे दिमाग, हमारे देश में। वहाँ के विवाह और शादी कहाँ थी? हमारे यहाँ तो स्वयंवर था कि लड़के लड़की अपने जीवन साथी स्वयं चुनते थे, और इसीलिए भारत जो है ना सर्वश्रेष्ठ भारत था, जगत गुरु भारत था। हमने भारत की इतिहास को ही नहीं पढ़ा है, भारत के इतिहास को गलत दिशा दी है। और मैं तो इसे हमारे साथी जो सुभाष जी कुंडू हैं, उनका ऋणी हूँ
कि हम मेरी मन की पीड़ा जो है इन्होंने आज साथ साथ करके दिखाई, पूरे देश को संदेश दिया। या तो हमारे रहनुमा सर छोटू राम ने दिया था, अरे भोले किसान अपनी बात कहना सीख ले, दुश्मन को पहचान ले। और दूसरा उसने संदेश क्या दिया था कि पहला रिश्ता खून का और दूसरा जाति का, तीसरा धर्म का। तो हम तो तीसरे धर्म के ऊपर देश को बर्बाद कर दिया, खून के रिश्ते को हमने दुश्मन मान लिया, भाई भाई को ये लड़ाने का काम किया विखंडनकारी तत्वों ने। और वो देश में जो है ना मंदिर मस्जिद धर्म कर्म के नाम से उलझाते हैं। भारतीयता कौन है, जबकि आज की तारीख में हम सारे भारतीय हैं। अगर भारत का कोई नागरिक नहीं है, वो हिंदू नहीं हो सकता, मुसलमान भी नहीं हो, पारसी नहीं हो सकता। पहला भारत का नागरिक है तब कुछ है। लेकिन हमने पहले नागरिक को न मान करके हम पाखंडों को मान बैठे, ये हमारे पतन का कारण है। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ कि देश को पतन के रास्ते से जाने से बचाने के लिए इन्होंने आयोजन किया और मेरे जैसे को बुलाया है। धन्यवाद। देखिए नहीं रुक जाइए, अभी काफी सारे सवाल हैं आपको लेकर। इतनी जो बड़ी बात आपने बोली है, इतने सवाल उभर रहे हैं उससे कि जनता भी जागरूक होगी कि इस उम्र में अगर आप ये बातें कर रहे हैं। और एक तरफ जब युवाओं को हम देखते हैं, आज का युवा जिस तरीके की न्यूज सामने आती है, जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन सामने आती है, जब धर्म की बात आती है तो किस तरीके से बंटवारा हो गया है, ध्रुवीकरण हो गया है। उनके सामने जब आप ये वैचारिक चीजें रखते हैं, क्या लग रहा है कि बदलाव हो पाएगा? और हम इतना आगे जो आए हैं, आपने भी संविधान का जिक्र किया और यहाँ पर भी डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगी हुई है। संविधान ने जिस चीज का जिक्र किया था, क्या हम उसको भूलते जा रहे हैं? हम भ्रमित हो रहे हैं। धर्म कोई शब्द नहीं है, भ्रमित शब्द है। धर्म का अर्थ समझते हैं क्या? धर्म वो है जो मानव को मानव से मिलाता है, जोड़ता है, भाईचारा पैदा करता है, एकता पैदा करता है। और जो विखंडन पैदा करता है वो धर्म हो ही नहीं सकता। इसलिए धर्म कहाँ है? आडंबरवाद है, पाखंड है। धर्म वो है जो भाई से भाई को जोड़ता है, इंसान से इंसान को जोड़ता है, समाज से समाज को जोड़ता है, वो धर्म है। या उनको तोड़ता है, वो धर्म है। तो जो आज यहाँ पे जो स्वयंवर हो रहा है, क्योंकि शादी आपने मना किया है बोलने को, जब इसका कार्ड वायरल हुआ सोशल मीडिया पे तो सब सवाल कर रहे थे ये किस तरीके की शादी होगी, बिना पंडित के शादी कैसे हो सकती है। ये सारी चीजों पर आज पूर्ण विराम लगा है। ऐसा है, जो आदमी ऑर्थोडॉक्स है, स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, जिनका वैज्ञानिक सोच डेवलप नहीं हुआ है, वो आदमी ऐसी बात कहेंगे। जिनका वैज्ञानिक सोच डेवलप हो गया है कि मानव अपना फैसला स्वयं करने का और राइट है, क्योंकि वो अपराध करता है तो भी सजा वही भोगता है ना। समाज तो उसका जो है ना, जैसे रिश्तेदार हैं उनके असर जाता है, लेकिन मूल तो खुद भोगता है ना। तो उसका सोच जितना हो, तो हमारा सोच ही अभी विकसित नहीं किया। मैंने क्या कहा, पहला रिश्ता खून का है तो हम खूनी भाई हैं, तो फिर जात कहाँ से आ गई? जात तो मनुष्य जाति है। ये टाइटल है, टाइटल को हमने जात में स्वीकार कर लिया। जाट जाति है क्या? कुमार जाति है क्या? ब्राह्मण जाति है क्या? क्या है फिर? मनुष्य है, मानव है। और उसको हमने टाइटल दे करके जाति मान लिया। ये कहाँ से? अगर ब्राह्मण का लड़का और एक मेघवाल की लड़की रिश्ता करो, फिर वो शादी होती है कि नहीं? उसका स्वयंवर होता है कि नहीं? और प्रजनन होता है, तो जाति कहाँ से आई? लेकिन आज की डेट में भी ऐसा चल रहा है ना। तो ये अनभिज्ञता है, अज्ञानता है, मूर्खता है। उसका कारण है कि हजारों साल गुलाम रहा, निरक्षर रहा। और इसीलिए भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने कैसे बनाया? और दूसरे देश में आदमी नहीं थे क्या कि उससे श्रेष्ठ विद्वान नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था? तो हमारी पढ़ाई अवरोध हो गई, तब हम पशुवत हो गए। और आज पढ़ाई जब हमारी शुरू होगी, तभी तो बाबा साहब ने कहा था कि पहला शिक्षित, दूसरा संगठित, और फिर संघर्ष। संघर्ष किससे? विचारों से। हमने आपस में लड़ना शुरू कर दिया। उसका अर्थ ही नहीं समझे। क्यों? उतने पढ़े लिखे नहीं है। जो जिसका स्तर जितना होगा उतना ही तो सोचेगा ना। लेकिन आज जब यहाँ पर हम ये इस तरीके की चीजें देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें यहाँ से अब जाएंगी बाहर, जो लोग देखेंगे कि ये किस प्रकार की शादी हुई है, क्या लग रहा है सही में उदाहरण के तौर पर आगे देखे जाएगा इस चीज? मैं एक बात बता रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। ये मूल जड़ पे गए हैं। और मूल जड़ पे गए हैं तो कुछ जो आदमी मूल से भटके हुए हैं ना, वो छटपटाएंगे, बाकी इनका अनुसरण करेंगे। मतलब इस तरीके से शादी करना मूल रहा है हमारा। मूल हमारा स्वयंवर प्रथा मूल है। क्यों? आपका मैं गीता में विश्वास नहीं करता हूँ, रामायण में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन वो हमारी क्या कह रही है? रामायण में सीता का स्वयंवर हुआ था या शादी? तो फिर हमारे को उस राम को मानने वाले को बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जो शादी कर रहे हैं वो स्वयंवर क्यों नहीं कर रहे हैं? बड़ा सवाल है। तो आप ये जो आपके विचार हैं, जब आपने शुरू किया था, क्या किसी आसपास के लोगों ने बोला नहीं कि किस प्रकार की बातें रख रहे हैं सामने? मैं इसलिए नहीं बोला
कि मेरी बात को समझा नहीं, और समझने की मादा जो है ना हुई तो उन्होंने कहा ये अनपढ़ आदमी बावड़ा है। तो उसका मेरे पास क्या जवाब था? लेकिन कोई समझदार आदमी था और उसने मेरे साथी बन के बुलाया। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी बात को उजागर करने का मौका मिला। एक आखिरी सवाल से खत्म करेंगे सर। जो जनता इसको देख रही है, जो आपको समझ पा रही है, जो आपको सुन रही है, जिनके मन में ये सवाल था कि ये शादी कैसे हो सकती है बिना पंडित के, बिना ब्राह्मण के, बिना दहेज के, उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात बता रहा हूँ, हमको दो आदमियों को मिलन कम होता है बिचौलिए से। वो दोनों अनभिज्ञ होते हैं ना, तब दूसरे को ढूंढते हैं, और दोनों विज्ञ होते हैं तो तीसरे को बिचौलिए की जरूरत क्या है, दलाल की जरूरत क्या है? मतलब इस तरीके से होना चाहिए आगे। आप अपने जीवन का फैसला खुद करने, जीवन का दंड तो आपको भोगना ना। आपने कभी पहले ऐसे कुछ कराया है? मैंने किया है। सबसे पहले 80 में मेरे बच्चे की शादी की तो रात को शादियां होती थी। तो मैंने कहा रात को तो शुभ काम नहीं होता है, चोरी चकारी का काम हो सकता है, शुभ काम तो दिन में होता है, सूर्य की साक्षी में होता है। तो मेरे पिताजी भी नाराज हो गए, लेकिन संयोग से गांव वालों को मैंने मनाया, बुला चुपला के, और मेरे बच्चे की दिन में शादी की शुरुआत की मैंने 80 में। अच्छा, उस समय पे 80 में। और अभी भी लगातार इस तरीके की चीजें जा रही हैं। कारवा देख लो आप, बढ़ रहा है, बढ़ रहा बढ़ता जा है। रहा है। और मेरे आप जैसी बेटियां जब चंद्रमा में जा रही हैं, रासों में जा रही हैं, तो हम पीछे क्यों रहेंगे? ये रूढ़िवादिता ज्यादा दिन चलेगी नहीं, विज्ञानवाद के आना पड़ेगा और बेटी बेटों में भेद मिटाना पड़ेगा और दोनों की मर्जी से जो है ना स्वयंवर करना पड़ेगा। यही राष्ट्र के निर्माण के लिए शुभ संकेत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इनसे बात करके एक चीज़ तो साफ हो गई है, समझ आ गई है कि जो वैचारिक लड़ाई होती है उसका उम्र से कोई लेना देना नहीं है। जो अपने विचारों को सामने रख सकता है, जो समाज को बदलने का, समाज को सुधारने का काम कर सकता है, वो किसी भी उम्र में आके किसी भी तरीके से किया जा सकता है। और ये स्वयंवर, शादी आज उस चीज का एग्जाम्पल है कि यहाँ से किस तरीके से चीजें बदलाव हो सकती हैं। इसी प्रकार जनता के मुद्दा तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।